नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत संधि का अध्ययन करने वाले हैं। संधि की परिभाषा: पास पास स्थित पदों के समीप विद्यमान वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उसमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि अ, आ, ई, उ, री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमश आ, ई, उ, री हो जाते हैं। विद्याधिक अर्थी विद्यार्थी, सूर्य अधिक उदय सूर्योदय। आइए, व्यंजन संधि। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। कुछ नियम हैं जो कि हम बहुत ही संक्षिप्त में देखेंगे। यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है या वह वर्ग जो है पंचम वर्ण में भी बदल जाता है। जैसे अहम अधिकार अहंकार, सम अधिक गम संगम। यदि दूसरा त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं और न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के बाद ल हो जाता है। जैसे उत अधिक लास उल्लास। आगे, तीसरा, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल। किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण र, ल, व में से किसी वर्ण से हो तो वर्ण का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि दिक् अधिक गज दिग्गज, षठ अधिक आनंद षडानंद। 4, यदि क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे कि वाक अधिक मैं वाणमय, उत अधिक नति उन्नति, षट अधिक मास षण्मास। 6, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्ण वर्ण हो जाता है। जैसे कि उत अधिक हत उद्धत, उत अधिक हार उद्धार। आगे, 7, स्वर के साथ छ का मेल होने पर छ के स्थान पर आधा च और छ हो जाता है। जैसे परि अधिक छेद परिच्छेद, आ अधिक छादन आच्छादन। 8, त या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च होता है। ज या झ से होने पर ज, ट या ठ से होने पर ट, ड या ढ से होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे उत अधिक चारण उच्चारण, सत अधिक जन सज्जन, तत् अधिक लीन तल्लीन। आगे, त का मेल किसी स्वर से होने पर त के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे जगत अधिक ईश जगदीश। आगे, त या द का मेल श से होने पर त या द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे उत अधिक श्वास उच्छ्वास। 11, त या द का मेल ह से होने पर त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे पद अधिक हति पद्धति, उत अधिक हार उद्धार। आगे, म का क से म तक किसी भी वर्ण से मेल होने पर म के स्थान पर उस वर्ण वाले वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। जैसे सम अधिक तुष्ट संतुष्ट, सम अधिक योग संयोग। आइए, अब अगला प्रकार, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आइए, कुछ नियम जानते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, जैसे य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है। आइए, जैसे जैसे मन अधिकृत मनोरथ,
स अधिक ज सरोज। इसी तरह से हम देखेंगे एक एक। यदि विसर्ग के पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग क्ष में बदल जाता है। नी अधिक कपट निष्कपट, नीह अधिक फल निष्फल। विसर्ग से पूर्व आ तथा बाद में क ख या फ प फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि आप उदाहरण में देख रहे हैं। आगे इसी तरह हम यहाँ पे और कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो ई उ का ई और उ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे, यदि वर्ग विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे नीह अधिक उपाय निरुपाय, नीह अधिक झर निर्झर, नीह अधिक मर निर्मल। इसी तरह से अन्य उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको यह संधि अवश्य समझ में आएगी। अच्छा, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।